नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। एक बार बहुत ही जरूरी विषय पर संत ओशो रजनीश ने कुछ टिप्पणी की थी। वो कुछ इस प्रकार है, वो बहुत ही जीवन में उपयोगी है। उन्होंने कहा, अगर आप कल के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप आज में नहीं जिएंगे। आप कहेंगे क्या आवश्यकता है, हम तो कल ही जी लेंगे। कल के बारे में कुछ भी जाने बिना आप ऐसा कहते हैं और कल कभी नहीं आता, और जब वो कल आता है तो वो आज ही होता है। और आप नहीं जानते कि आज कैसे जीना है। हम तब तक परिपक्व नहीं होते जब तक हम बिना किसी उम्मीद के जीना शुरू नहीं करते। याद रहे, उम्मीद हमेशा बचकानी होती है। आप तब परिपक्व होते हैं जब आप भविष्य में कोई उम्मीद ना रखें। अगर वास्तव में तुम सुनना चाहते हो कि तुम सही मायने में परिपक्व कब होगे, जब आपके पास कोई भविष्य ना होगा, आप बस वर्तमान में जिएंगे, क्योंकि यही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत में धर्म परलोक के बारे में बात करना में धर्म के बचकाने अपरिपक्व दिन रहे। अब धर्म यहां और अभी के बारे में बात करता है। धर्म भी अब धीरे धीरे पक चुका है, परिपक्व हो गया है। हम लोग वेदों की, कुरान की, बाइबल की, परलोक की बातें करते हैं, लेकिन सही मायने में उस तरह का धर्म अब नहीं रहा। वह तो अब निर्जीव हो चुका है। यह आशा का धर्म है, यह भविष्य का धर्म है। अब एक और तरह का धर्म पूरी दुनिया में अपना अस्तित्व बना रहा है, और यह धर्म यही अभी वर्तमान के बारे में होता है। कहीं और जाने की कोई जगह नहीं, और जीने के लिए कोई और जगह और कोई समय नहीं। केवल यही जगह है और यही समय, यही अभी, इसी वक्त, प्रेजेंट में, इस क्षण में जीवन को बहुत तीव्र होना चाहिए। जो व्यक्ति आशा में जीता है वह जीवन को नष्ट कर रहा है, वह जीवन को फैलाता है। यह बहुत पतला हो जाता है, और जब यह बहुत पतला हो जाता है तो कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी का मतलब तीव्रता, जबरदस्त गहराई। अगर आप अपनी आशा को भविष्य में फैलाते हैं तो जीवन सिकुड़ जाता है, यह अपनी गहराई को खो देता है। जब मैं कहता हूं कि सारी उम्मीद छोड़ दो, तो तुम नेगेटिविटी में मत चले जाना। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि इस पल में इतना गहन हो जाओ कि भविष्य की कोई आवश्यकता ना हो। भविष्य हो के ना हो, पर हम इस पल में गहन हो गए। फिर एक मोड़ आता है, एक परिवर्तन आता है। समय की गुणवत्ता ही तुम्हारे लिए बदल जाती है, वह शाश्वत हो जाती है। तुम आखिरकार आशा के साथ कर ही क्या सकते हो? वास्तव में आप क्या उम्मीद कर सकते हो? आप नए की उम्मीद नहीं कर सकते। आप केवल पुराने की उम्मीद करते हो, जो पहले हो चुका है। शायद यहाँ वहाँ कुछ बदलाव हो जाए, थोड़ा और सज संवर के आपके सामने आ जाए, लेकिन उम्मीद कुछ और नहीं बल्कि अतीत है। आपने कुछ जिया है, आपने कुछ अनुभव किया है, और आप बार बार उसकी उम्मीद करते हैं। यह एक दोहराव की प्रक्रिया है, यह एक चक्र है जो कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आप घूम फिर कर वहीं आते हो। हम केवल वही याद रखते हैं जो अधूरा रह जाता है। मन चीजों को पूरा करने की कोशिश करता है, और आपके पास बहुत सारे ऐसे आधे अधूरे अनुभव हैं, वे भविष्य में आते रहते हैं। अतीत जा चुका है, अब उन्हें अतीत में पूरा करने का कोई तरीका नहीं, और वर्तमान तेजी से आपके हाथों से भागता जा रहा है, वो फिसल रहा है। इसलिए आपको वर्तमान में उन्हें पूरा करने का कोई मतलब, कोई संभावना नहीं दिखती। भविष्य लंबा है, प्रक्षेपित कर सकते हैं। यह जीवन, दूसरा जीवन, यह दुनिया, दूसरी दुनिया। आप अनंत काल को बढ़ाते जा रहे हो, तब आप निश्चित होते हो। आप कहते हैं मैं नुकसान में नहीं हूं, कल है,
एक और जीवन होगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक गलत तरफ फंसते जा रहे हो, एक गलत पैटर्न को आप अपना रहे हो। नहीं, उम्मीद करना सही बात नहीं है। वर्तमान में इतनी गहराई से, इतनी पूर्णता से जिए, कुछ भी ना बचे, तब कोई प्रक्षेपण नहीं होगा। आप आज से कोई बोझ उठाए बिना बहुत आसानी से कल की ओर बढ़ जाएंगे। जब कल आपको परेशान नहीं करता तो कल भी नहीं होता। जब अतीत आपके इर्द गिर्द घूमता है तो भविष्य भी नहीं होता। टालना बंद करो, और कौन जानता है कि भविष्य तुम्हारे सामने क्या लेकर के आएगा, क्या प्रकट करेगा। इसके बारे में जानने का कोई तरीका नहीं, यह एक रास्ता है। सभी विकल्प खुले हैं। वास्तव में क्या होने वाला है कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लोगों ने कोशिश की है लेकिन वो सटीक नहीं गए। इसलिए लोग ज्योतिष, आई चिंग और अन्य प्रकार की दूसरी विद्याओं को देखते हैं। आई चिंग लोगों को अपनी तरफ खींचती है, ज्योतिष लोगों को प्रभावित करती है। ज्योतिष अभी भी एक महान शक्ति प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि लोग चूक रहे हैं और वे भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। वे यह जानने के लिए कुछ सुराग चाहते हैं कि क्या होने वाला है, ताकि वे इसे उस तरह से व्यवस्थित कर सके, जो कि बिल्कुल एक निराधार प्रक्रिया है। ये अनंत काल तक चलती रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, तुम अगर वर्तमान में पूरी गहराई से जी लिए तो तुम्हें भविष्य की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और तुम सही मायने में जीना सीख जाओगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलता हूं किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।